अगर सत्संग मिलता है तो आपको पता चलता है कि सितारों से जहां कुछ और भी है, ऊंचाई के स्थान कुछ और भी है। तो राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा, रोए क्या करूं तुम्हारी वैकुंठ को जहां साध संगत नहीं हो। सत्संग आदमी को ऐसी जगह पर पहुंचा देता है कि न सब पुनरावर्तते, फिर पुनरागमन नहीं होता। न तद भाष्यते सूर्यो, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं है। न शशिको न पावका, यद गत्वा निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद फिर गिरना नहीं होता। तद धाम परमम ममा, गीता में आता है, वो मेरा परम धाम है, अर्थात आत्म साक्षात्कार है मेरा, जहां से मैं स्फुरित होता है। और जितनी ऊंची चीज होती है उतनी वह स्वाभाविक मिलती है, सहज में मिलती है। जैसे शराब ऊंची चीज नहीं तो पैसे देने पड़ते हैं, शराब से ज्यादा हमारे स्वास्थ्य के लिए, जीवन के लिए पानी ऊंची चीज है। शराब में भी तो पानी होगा तभी बनेगा, तो पानी के लिए इतना हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना शराब के लिए पैसे कमाने की मेहनत करनी पड़ती। और पानी से भी ज्यादा ऊंची चीज है जीवन के लिए श्वासोश्वास। तो घर से टिफिन बना के ले जाते, पानी स्टेशन से भर लेते, लेकिन श्वास कितना ऊंचा है, कीमती है। न स्टेशन से भरते, श्वास भरने के लिए कोई बर्तन खरीदना नहीं पड़ता और टिफिन बनाना नहीं पड़ता, जहां तहां मिलता है। ऐसे आत्म परमात्मा का साक्षात्कार के लिए हमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती जितना और अवस्था प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। और अवस्था में निर्माण होता है। एक होता है वस्तु का बनाना और दूसरा होता है जानना। तो बनाना उसका होता है जो पहले नहीं है, और जानना उसका होता है जो पहले है। तो जो आत्मा परमात्मा हमारा चैतन्य स्वभाव पहले था, अभी है, बाद में रहेगा, उसको जानना होता है। और मुझे यक्ष बनना पड़ेगा, किन्नर बनना पड़ेगा, देवता बनना पड़ेगा, वैकुंठाधिपति का भक्त बनना पड़ेगा। तो जो बनावट है, बनने में बिगड़ाहट है, जो बनता है वहां रूपांतर है, लेकिन जो वास्तविक है वहां रूपांतर नहीं है, वहां फिर फिसलना नहीं है, गिरना नहीं है। तो भगवान का एक नाम है अच्युत, अच्युतम केशवम राम नारायणम। ये हमारी संस्कृति ने गांव गांव घर घर पहुंचा दिया। जो अपनी महिमा से, अपने पद से, अपनी अवस्था से कभी च्युत नहीं होते, वह अच्युत है। वे अच्युत कैसे हैं? बोले केशव है। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, वो माना विष्णु। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का जो चमचम चमक रहा है चैतन्य आत्मा, वही अच्युत है। और वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के हृदय में चमक रहा है, वैसे का वैसा हमारे अंतःकरण में चमक रहा है। लेकिन उनका अंतःकरण अथवा वो जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के अंदर जो अच्युत चमक रहा है, वह माया को वश करने वाला चैतन्य है। और वही का वही चैतन्य यहाँ अविद्या के अधीन बरत रहा है और जीने की इच्छा से अंदर भरा हुआ है। तो इसलिए इसका नाम पड़ा जीव। और वो माया को वश करता है तो उनका नाम पड़ा ईश्वर। तो वास्तव में जीव का चैतन्य और ईश्वर का चैतन्य एक है। लेकिन जैसे राजा भोज और गंगू तेली, वास्तव में मानवता दोनों के एक है, लेकिन राजा भोज के पास जो सत्ता है, अधिकार है, बुद्धि है, योग्यता है, गंगू तेली के पास नहीं है। लेकिन मानवीय अधिकार में दोनों एक है, मनुष्यत्व दोनों में एक है, अंतरात्मा चेतन में दोनों एक है। अब गंगू तेली अपना तेलीपना छोड़ दे, अपना तेली पद छोड़ दे, मैं गंगू तेली ये छोड़ दे, राजा भोज अपना राज्य पाट और राजापना छोड़ दे, तो तत्व रूप से दोनों एक है। ऐसे ही जीव अपना जीवत्व का अहम छोड़ दे और ईश्वर अपना ईश्वरत्व का
प्रीति पूर्वक भजते जो भक्त, तो वो ईश्वर का ईश्वरत्व का अहम होता ही नहीं, तो जीवात्मा और परमात्मा एक हो जाते। इसीलिए बोलते कि आत्मा परमात्मा एक है।